नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत हैं इस लेक्चर में द्वितीय प्रश्न पत्र जो एमए फाइनल में चलता है। और उस द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है विद्यार्थियों नाटक एवं नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाटक एवं नाट्य शास्त्र। यह है विद्यार्थियों हमारा एमए फाइनल का द्वितीय प्रश्न पत्र। और इस द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आपको 100 अंक हैं। कितने अंक हैं विद्यार्थियों? 100 अंक हैं। अब 100 अंक में आपको देखना है, देखिए एक पुस्तक है विद्यार्थियों आपके एक पुस्तक 10 रूपकम, और 10 रूपकम जो पुस्तक है हमारी, इसका प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ ये प्रकाश हैं आपके सिलेबस में। और कितने नंबर के विद्यार्थियों? यह 35 नंबर की पुस्तक है। अब 35 नंबर की जो पुस्तक है, इसके बाद जब आप देखेंगे तो दूसरी जो पुस्तक है वो है इसमें बेणी संगार। कौन सी है? बेणी संगार। ये आपकी 20 अंक की है विद्यार्थी। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो तीसरी जो पुस्तक है, उस तीसरी पुस्तक है आप देखेंगे उत्तर रामचरितम। कौन सी है? उत्तर रामचरितम। यह भी विद्यार्थियों 35 नंबर की है। और फिर एक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। और इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ये आपका है 10 अंक का। कितने नंबर का विद्यार्थियों? 10 अंक का है ये। और 10 अंक के इस प्रश्न पत्र में जब आप देखेंगे तो देखिए एक जो काव्य जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक है आपका क्रौंचे का अभिव्यक्तिवाद। कौन सा है? क्रौंचे का अभिव्यक्तिवाद। दूसरा है विद्यार्थियों इसमें लॉन्जाइनस का उदात्तवाद। और तीसरा है, एक तो है विद्यार्थियों अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। और इसी में जब दूसरा देखेंगे तो दूसरा है आपका अरस्तु का अनुकरणवाद। क्या है? अब देखिए इस साल जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, अर्थात जो 99% परीक्षा में प्रश्न आएगा, वह कौन सा प्रश्न है? देखिए एक तो है इसमें लॉन्जाइनस का उदात्तवाद, जिसके ज़्यादा संभावना है पेपर में आने की। और एक है विद्यार्थियों अनुकरणवाद। कौन सा? एक तो हो गया अनुकरणवाद और एक हो गया आपका ये। तो इन प्रश्नों को वैसे आपको पढ़ना सबको है, लेकिन इन दो प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों, इनको दो सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो दो सिद्धांत हैं ये आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए, जो 10 रूपकम है, 10 रूपकम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस समय परीक्षा 2022 में कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, उनको आपको देखना है। और उनमें क्या है, देखिए पहला जो प्रश्न है वह है 10 रूपक के प्रथम व द्वितीय प्रकाश का सार अपने शब्दों में लिखिए। एक तो ये प्रश्न है विद्यार्थियों, इसकी जो प्रबल संभावना रहेगी, यह प्रश्न आपका परीक्षा में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, कुछ टिप्पणी होती हैं, जैसे टिप्पणियों में जब आप देखेंगे, टिप्पणी क्या होती है विद्यार्थियों, जो छोटे प्रश्न होते हैं वो क्या होती हैं, टिप्पणियाँ होती हैं। तो देखिए, जैसे प्रथम जो प्रकाश है, इसमें आपकी पहली टिप्पणी हो जाएगी अर्थ प्रकृति, दूसरी टिप्पणी हो जाएगी पंच संधि, तीसरी हो जाएगी पंच कार्यावस्था, चौथी जो टिप्पणी हो जाएगी वह हो जाएगी अर्थोपक्षेपक। ये जो है विद्यार्थियों, ये जो अर्थोपक्षेप, ये जो सब हैं, ये प्रथम प्रकाश जो है, प्रथम प्रकाश का सार है। उसमें भिन्न भिन्न टॉपिक आपको मिलेंगे, इनको आप पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद देखिए, पांचवा देखेंगे आप, चतुर्विध नायक एवं नायक का सामान्य लक्षण। चतुर्विध नायक एवं नायक का सामान्य लक्षण। फिर उसके बाद है, देखिए जब आप इसको पढ़ लेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह कौन सा है, रूपक की वृत्तियां। रूपक की या फिर नाटक की, नाटक की वृत्तियां भी लिखा सकता है और रूपक की वृत्तियां भी आ सकता है। और एक जो प्रश्न बनता है वह बनता है रस स्वरूप। ठीक है विद्यार्थियों, और फिर रस स्वरूप है, रस स्वरूप को
लिख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों इसमें जो महत्वपूर्ण कारकाएँ हैं उनको हम आगे वाले लेक्चर पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।